जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अच्छा, ये हमने जो ऐप का जो फाइनल क्लिप हमने बनाना है और आपने जो सबमिट करना है। अच्छा, इसमें ऐसा है कि तकरीबन कुछ काम आप लोग पहले से कर चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन आयर और वो सारी चीज़ें जो हैं। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि हम एक क्लिप में उसको कैसे लेके आना है। अच्छा। अच्छा, उसमें ऐसा है कि मुश्किल काम नहीं है। ठीक है जी, ये इसकी स्लाइड है। यूँ समझ लें कि हमने इसके ऊपर तमाम चीज़ों के ऊपर काम करना है। पहले हमने इंट्रोडक्शन को बयान करना है, फिर ऐप टेस्टिंग होगी, फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक एनालिसिस करेंगे हम उसका, यूज़र इंटरव्यूज के हवाले से, कार्ड सॉर्ट के हवाले से, जिसके हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम जो है दूसरे मरहले पे हम आएंगे तो ऐप रीडिज़ाइनिंग होगी, जो कि बेस कर रही होगी यूज़र इंटरव्यूज और कार्ड सॉर्टिंग के ऊपर, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के ऊपर कर रही होगी। रन उसके बाद हम टेस्ट करेंगे उसको रीडिज़ाइनिंग के बाद, और रीडिज़ाइनिंग के बाद फिर वही हम देखेंगे कि जो चीज़ें बताई गई हैं, जो रन किया गया है, वो किस हवाले से और किस तरह से किया गया है। उसमें एक्सेप्टेंस और नॉट एक्सेप्टेंस होगी, और उसके बाद सेल्फ रेटिंग होगा। तो मेरा ख्याल है कि एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड और सेल्फ रेटिंग वाली बातें जो हैं, ये आप लोग वो लोग जिन्होंने एक्सए पढ़ी हुई है वो कर चुके हैं, किस तरीके से करते हैं। लेकिन जाहिर है कि मैं दोबारा दोहरा दूंगा तो वो इतना कोई मुश्किल नहीं होगा उनके लिए। आ, ये जनाब इसका भैया आ जाएगा पहला इंट्रोडक्शन वाला। ठीक है जी। अब आप ये देखेंगे जो इंट्रोडक्शन के अंदर आपने जो चीज़ें लिखनी हैं, वो यहाँ पे मैंने रेफरेंस डाल दिया उसका। 4-5 क्वेश्चन है। ठीक है जी, उनको आप लेके अपने साथ बताएंगे, इनके जवाब देंगे। बुलेट बुलेट में बता दें, बेहतर ये ज़्यादा यही है कि आप बुलेट में बताएं। आप अगर 4-5 क्वेश्चन हैं, ये आप इनको देख लीजिए, आपको नज़र आ रहे होंगे, और यहाँ पे आपने लिखना है। अगर ये स्लाइड कम पड़ जाती है तो फिर आप एक दूसरी स्लाइड भी ले सकते हैं। ठीक है। अब ये है ऐप टेस्टिंग का। तो ऐप टेस्टिंग के लिए हमने करना है जो यूजिबिलिटी के कंपोनेंट थे 4-5, लर्नेबिलिटी, एफिशिएंसी, मेमोरेबिलिटी, एरर्स और सेटिस्फेक्शन। तो ये सारे मैंने इनकी नीचे जो है टेक्स्ट एरिया के अंदर उनके नाम भी लिख दिए हैं, और उसके अंदर ये भी लिख दिया कि वो किस काम के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये काम भी आप लोग कर चुके हैं एज अ गुड और बैड पॉइंट के तौर पर। अब आपने करना क्या है, जो गुड और बैड पॉइंट्स है उनको इनके ऊपर अप्लाई कर देना है किसी ना किसी तरीके से, और वो हो जाएंगी। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो पहला वाला पॉइंट आ जाएगा। जाहिर है कि जरूरी तो नहीं है अगर एक ही स्लाइड हो सकता है 2-3 स्लाइड्स हो, तो आपने इसकी डुप्लीकेट कर लेनी है। ठीक है, और साथ साथ में आपने इसको चलाते चले जाना है। ठीक है। फिर ये दूसरा आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगा। इसी तरीके से तीसरा मेमोरेबिलिटी, एरर आ जाएंगे, और ये सेटिस्फेक्शन का लेवल आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आपने जितनी भी स्लाइड, यहाँ तो ज़ाहिर है 5 ही हैं क्योंकि मैंने 5 दफ़ा लिखा हुआ है, लेकिन आप इनको डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। आप इसी को डुप्लीकेट करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी के साथ बन जाएगा ये। ठीक है। तो ये पहला पार्ट जो है ऑलरेडी आप कर चुके हैं, और आपने मैं दिखा भी चुके हैं मुझे आप। स्टेटिस्टिकल एनालिसिस आपको याद होगा कि हमने 2 तरह से किए हैं। एक तो यूज़र इंटरव्यू लिए हुए हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं, और एक कार्ड सॉर्ट की आपको, अब मेरा ख्याल था कि आप लोगों ने कर लिया होंगे, नहीं किए थे तो आप कर लीजिए। तो ये आ जाएगा यूज़र इंटरव्यूज, और यहाँ पे आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है। उसके 2-3 तरीके थे। एक तो ये था कि गूगल का जो फॉर्म पेज है उसको बना लें आप। कुछ लोगों ने कहा कि जी वो SPSS पे कर लेते हैं, कुछ ने कहा एक्सेल पे कर लेते हैं। ये आपकी मर्जी है कि आप जिसमें मर्जी करें। ठीक है, ये आपकी स्वाभियत के ऊपर है। तो ये क्वेश्चन 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, और ये आपके पास 22 क्वेश्चन है, तो यूँ समझें कि आपके पास 22 स्लाइड्स बनेंगी ये। ठीक है, मैंने लिखा हुआ डुप्लीकेट स्लाइड फॉर मोर क्वेश्चन। अब हो सकता है कि कुछ एक स्लाइड पे 2 भी बन सकते हैं, जैसे जेंडर और मैरिड अनमैरिड वाला पूछा आपने, तो हो सकता है कि वो एक स्लाइड पे दोनों आ जाएंगे। ये आपके डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह का जो तरीका बताया गया है उसी को फॉलो करते हुए आपको इनको बनाना है। कार्ड सॉर्टिंग का जो है वो जाहिर करवा दी थी। अब आपने लोगों से जाके मिलना और कार्ड सॉर्ट का करवाना है उनके साथ। यहाँ पर आपने लगानी है उनकी तस्वीर यूजर 1 की, और जितने भी यूजर हैं उतनी ही स्लाइड्स होंगी, और हर एक की अपनी अपनी तस्वीर लगेगी। ठीक है, और जब आप तस्वीर लग जाएगी तो फिर जाहिर है कि आप जो आखिरी वाला मरला होगा वो एनालाइजिंग कार्ड सॉर्ट होगा। वो भी सिर्फ उसकी एक स्लाइड बनेगी जिसके अंदर आपने जितने भी यूजर हैं उनको एक्सेल फॉर्म पे ले आना है। ठीक है, एक साइड पे आपने जो उनके टाइटल लिखने हैं, उनके जो लेबल्स हैं, सब लेबल्स हैं, वो करने, और आपने उनको एक एक्सेल की शीट पे जिस बंदे ने, यानी कि जो ज़्यादा
लेबल सिलेक्ट हुए हैं या लेबल के अंदर जो ज़्यादा सब कैटेगरीज आई हैं उनको सामने रखते हुए आपने अपना बनाना है अपनी ऐप का। ठीक है जी। अच्छा, और यहाँ पर आकर आपने ऐप रीडिज़ाइन करनी है जो कि यूज़र इंटरव्यू और कार्ड शॉट को सामने रखते हुए है कि जो लोगों ने आपको बताया अच्छा जिसमें ये खामियां थी, इसमें ये खूबी थी, इसके अंदर ये वाला भी होना चाहिए। और अगर आप रिकॉल करें हमारी प्रेजेंटेशन तो वहाँ भी हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, तो उनको सामने रखते हुए आपने बनाना है। तो ये वही है कि जितने पेजेस होंगे उतनी ही स्लाइड्स बनाना शुरू कर दें आप इनकी और डायरेक्ट यहाँ पर कंपेयर कर लें। और अगर हो सकता है तो आप ये भी बता देंगे जी जो पहले वाला डिज़ाइन था ये वाला था और मौजूदा डिज़ाइन जो है वही है, तो सामने रख मैंने ये वो कर देते हैं। मैं कार्ड शॉट का बताता हूँ अभी आपको, आपने प्रैक्टिस नहीं की थी क्लास में, इसका मतलब ये है। ठीक है। अच्छा जी, और उसके बाद जो है फिर आएगा कि आपने रन करना है टेस्ट। वो कौन करेगा टेस्ट? वो बड़ा सिंपल सा है, वो आपका वही बंदा करेगा जिसके पास दूसरी स्लाइड है, दूसरी ऐप है। ठीक है ना। आपको याद होगा मैंने क्लास में ये कहा था कि जी आप लोग जो हैं वो कर लें, दोनों मिलके एक दफ़ा कर लें, लेकिन बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि फिर ये हमें जो रन टेस्ट करना है उसको वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो सकेगा। तो लिहाजा अब ये है कि आप लोगों ने दोनों ने मिलके ही यानी एक दूसरे की इवेल्युएट करेंगे। अगर किसी के पास दो हैं, जैसे मैमुना के पास और रिदा के पास है, तो दोनों एक दूसरे के साथ अपना एक्सचेंज करेंगी और फिर वही उस पर अपोनेंट वाले का लेंगी। उसके बाद एक्सेप्टेड करेंगी उसकी प्रपोजल को या नहीं करेंगी, रिजेक्ट करेंगी उसके ऊपर, और फाइनली जो है वो सेल्फ रेडी करेंगी अपनी ऐप के ऊपर। और यूं इस तरीके से हमारा ये क्लिप बन जाएगा। ठीक है। इसमें से सिर्फ आपका जो काम बाकी मेरे ख्याल में हो जाना चाहिए, लेकिन अगर कार्ड आउट नहीं भी किया तो आप इसको कर लें और इसकी रीडिज़ाइनिंग शुरू करके एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लें और उसके बाद वो बन जाएगा आपका। अब आप बताएं आपके जहन में क्या क्या सवाल आते हैं ताकि फिर मैं उस हिसाब से आपको जवाब दे सकूँगा इसका। किस जगह पे आपके पास सवाल आ रहे हैं या क्या है तो बताइए ज़रा। जी जी सर, जो कार्ड सॉर्टिंग आप कह रहे हैं वो हम अपने 10 लोगों से ही करवाएंगे जिनसे हमने इंटरव्यू लिया है, या कम आप से कर लें? कम से कर लें, उससे उसी से या किसी से कर लें, बहरहाल जितना ज़्यादा उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है ना। अगर आप 3 से करेंगे और तीनों ने अलग अलग दे दिया आपके पास कुछ रिजल्ट आएगा नहीं। तो 10 का या ज्यादा का होगा तो उसका फायदा आपको ये हो जाएगा कि जब आप उसको करोगे ना, काउंट करोगे आपको, तो हो सकता है कि 4 या 5 ने एक जैसा ही डिजाइन बताया हो, तो आपकी सहूलत मिलेगी। अगर कम लोग होंगे तो वो फिर आपके लिए वो कर नहीं पाएंगे। आप अगर 3 या 4 ले लेंगे तो पता लगा तीनों ने अपना अपना बता दिया, अब 3 आपके पास डिजाइन आ गया तो आप कौन सा बनाएंगे। तो 10 होने से जी सर, बेनिफिट तो बेनिफिट ये मिलेगा कि आप उसको अच्छे तरीके से आपके सामने एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी। जी। और जी किसी ने पूछा था कार्ड शॉट का, तो कार्ड शॉट का मुझे नहीं सर खैर। वो जो जी बोले। कार्ड शार्ट किया था सर क्लास में, मैं कह रहा हूँ कि उसकी तस्वीरें कितनी, 4 पेस्ट करेंगे पीपीटी में भी नहीं जितने जो हमें अच्छी आप लगेंगी 4? नहीं अच्छी क्या लगेंगी कि उसमें कोई कतरीना क्या आपकी फोटो है। आपने हर बच्चे हर यूजर की लगानी है, यूजर के सिर्फ कार्ड्स की लगानी है, यूजर के नहीं शक्ल लगा देनी है। ठीक हाँ यूजर की नहीं लगानी, यूजर के जो कार्ड है, पे उसने ठीक है शॉर्ट सर, शॉर्ट किया वो लगानी है। ठीक है ना। जी। ठीक है। हाँ जी। जी और सवाल करें। जी हमारा कुछ सवाल है आपका? सर कार्ड सॉर्टिंग की थी क्लास में, तो मेरी क्वेरी ये है कि जिन लोगों के मतलब सिर्फ मेन्यूज बने हुए हैं उनके सब मेन्यूज नहीं है, उसके बारे में मैंने क्लास में भी क्वेरी की थी, तो आपने कहा था मैं बता दूंगा, उसके बारे में बता दें अच्छा। जिनकी ऐप की सब हाँ मेन्यूज हैं। हाँ, अगर फर्ज कर लें जिसके सब मेन्यू नहीं है, ठीक है, तो आप तो रीडिजाइन कर रही हो ना। आप कह दो कि नहीं जी इसका सब मेन्यू बन सकता है या इसका सब मेन्यू ये होना चाहिए। ठीक है। अपनी तरफ से आप पेश कर दें, क्योंकि जब कार्ड सॉर्ट की बनाएंगी आप डिजाइनिंग के लिए तो वो आप अपनी राय भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं कि उसको इस तरीके से बनाया ज्यादा बेहतर हो जाएगा। जैसे आप कह रही हैं ना सारे मेन मेन्यू है लेकिन सब नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर सब मेन्यू देती हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे क्या इंप्रूवमेंट हो जाएगी। अगर इंप्रूवमेंट होती है तो आप जरूर करें। आप खुद बनाया कि अच्छा जी हम मैंने इसको रीडिजाइनिंग इस तरह से कर रहे हैं कि इसके अंदर सब की जरूरत है, क्योंकि लेबल्स हैं बहुत सारे हो गए तो वो कम नहीं समझ आते, तो लिहाजा मैंने इसको ग्राफ कर लिया कि साइंस वाले हैं मैथ वाले हैं जो भी आप करना चाहें उस लिहाज से आप उनको कर सकते हैं। ये मगर ये आपके ऊपर है कि आप उनके सब कैटेगरीज बनाती हैं या नहीं बनाती,
क्योंकि अगर रीडिजाइनिंग का मतलब ये है कि आपने पता लगे कि हाँ जी ये रीडिजाइन हुआ, अगर वही बना लेंगी आप तो कोई फायदा कोई नहीं है फिर उसके ऊपर ना, ये कहने का मकसद है मेरा। लेकिन जब मैंने यूजर को देनी है कार्ड्स, तो जब वो उसके सब मेन्यूज नहीं है तो मैंने सिर्फ मेन्यूज देने हैं कि मैं फिर खुद से ही उनको सब मेन्यूज बना के देती हूँ? आप खुद से सब मेन्यू बना लेना, उसमें तो कोई कबाहत नहीं है, क्या ख्याल है? ठीक है ना, जी आप सर। खुद भी देखना, आपने खुद भी जो चीजें देखी है ना, आपने यूजिबिलिटी के हवाले से चेक किया उसको, आपको कुछ चीजें मिली, फिर आपने यूजर को इस्तेमाल किया, फिर आपने कार्ड सॉर्ट तीसरे मरले पे आ गया, तो जो यूजर का सर्वे है और जो आपका जो यूजिबिलिटी है उसको मिला के आपके जहन में कोई तो तरकीब आई होगी ना कि इससे बेहतर कैसे बन सकता है ये। तो आप यूं समझ लीजिए कि आप जो यूं समझ लीजिए कि आप उसके अंदर सब कैटेगरीज लेकर आ रही हैं और वही आप कार्ड दे रहे हैं यूजर को अपने, फिर वो देख लेगा क्या करना चाहता है वो। ठीक है। सर यानी जो हम कार्ड ठीक सेटिंग है। करवा रहे हैं उसके अंदर जो हमें सॉल्यूशंस नजर आए हैं जी पीछे जी यूजर जो इवैल्यूएशन में, वो सारे हम ऐड करके फिर कार्ड सेटिंग जी, करवाएंगे। फिर आप उनके ऊपर वो लिखेंगे, नंबर लिखेंगे ना। अभी तो क्लास को तो सिर्फ इसलिए कराई थी ताकि आपको अंदाजा हो सके। अब जो आपने जी, बनानी है वो रीडिजाइन को सामने रखते हुए आपने बनानी है। रखते हुए सर हमने कार्ड जी सेटिंग जो है वो हाँ, बनाने हैं कार्ड। बनाने हैं हाँ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आमतौर पे होता क्या है, होता यह है कि मैंने आपको कार्ड दिए, आपने उसकी वो बता मुझे, अब मैंने जब रीडिजाइन किया दोबारा आपके पास में, लेकिन यहाँ पे इतना टाइम है हमारे पास नहीं है, तो लिहाजा हम कर क्या रहे हैं कि जी आपकी जहन में जो चीजें हैं और वो जो यूजिबिलिटी के हवाले से चीजें हैं, किनार के हवाले से चीजें हैं, उनको सामने रखें और फिर देखेंगे आप उसकी रीडिजाइनिंग कैसे कर सकती हैं। और फिर वही बात कि अगर आप वही बना लेंगे जो पहले से बना हुआ तो फिर आपने क्या काम किया है। सर एक और क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चंस वाली स्लाइड्स हैं, लेट्स 22 क्वेश्चन हमारी 22 स्लाइड्स हैं, तो हर वो स्लाइड के ऊपर हम अपना जो रिजल्ट होगा जो हमने यूजर एवेल्यूएशन का है, जस्ट उसका वो छोटा सा टेबल बना के और उसका वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐड कर दें और रिजल्ट नीचे जो है वो राइट कर दें। जी जी मैडम जी, सही है, वही मैंने कहा कि वो अगर कोई दो आ सकते दोनों कर लें, अगर एक आ रहा है क्योंकि डिटेल देनी पड़ेगी ना आपको, शुरू में तो मैरिड अनमैरिड में क्या डिटेल देनी है आपने, लेकिन जब आगे जाएंगे आप तो वहां पे आपको देख रही है कि जवाब बड़े मुख्तलिफ तरह से आ रहे हैं आपके पास, तो वहां पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा जी क्या वजूहत थी कि हर क्वेश्चन के साथ जो जवाब आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है उसके साथ, क्योंकि आप बता सकती हो अच्छा जी 3 लोगों ने कहा है कि जी हम कुछ नहीं करते, क्यों नहीं करते जी, उनके पास जो है वो खून नहीं है वो वाला, या अगर है तो उसको इस्तेमाल करना नहीं आता, या वो अनपढ़ हैं, तो वो जो सारी चीजें वहां पर आना शुरू हो जाएंगी, उसको जब सामने रखेंगे तो फिर आपके कार्ड सॉर्टिंग के कार्ड बड़े अच्छे बनेंगे आपके। अली रजा बंद कर दें। हाँ जी, और बोले मैमुना। जी और कौन से सवाल हैं आपके? सर ऐप फ्री डिजाइनिंग वाला जो 4 स्टेप है उसके अंदर जो हमने अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर प्रपोज डिजाइन और जो प्रीवियस जो है वही वाली ऐड करनी है ना साइड जी वही साइड वाली की? करनी है, वही वाली ऐड करनी है, यानी कि आप बताइएगा कि पहले ये वाला था, ठीक है जी, हमने जी ठीक है। इसको चेंज कर दिया है, और चेंज जस्टिफिकेशन आपको पता ही देते हैं कि अच्छा जी मांग रहा था, एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं कर रहा था, या जो भी आपके जहन में आए वो आप उसको कर दीजिए, मालिक बता देंगे आप जब स्क्रीन को डिस्क्राइब कर रहे होंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे एक क्वेश्चन करना था कि मैंने जो बेबी केयर ऐप जो है वो चूज की है, तो उसमें जो है वो मैरिड और अनमैरिड का मतलब आ रहा है, तो अनमैरिड जो लोग हैं वो भी बच्चों को मतलब उनको डील कर रहे हैं, तो वो किस तरह वहां पे मैं लिखूंगी नंबर ऑफ नहीं किड्स अगर लिखा जाए और साथ है इस तरह नहीं से, नहीं, तो उसमें जैसे उसमें देखें मैं आपको बताता हूँ, मैं देखें फर्ज कर लेना, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, फर्ज कर लेंगे जी कोई बच्चे नानी क्या रह रहे हैं तो खाला पाल रही होगी उनको, या कोई ना कोई जी ऐसा जी इशू सर होगा इसी उनके तरह। साथ, कोई ना कोई इशू होगा इस जी तरह से, सर। वो जाहिर है वो तो ऐसे ही कोई बुरी बात नहीं है ना, क्योंकि जब आप बच्चों की बात करेंगे तो वहां पे ये लिखा होगा जी छह लोगों से मैंने इंटरव्यूज किए हैं और 4 बच्चे हैं, वो हम थोड़ी तो पूछेंगे कि हाँ जी फलांगे कितने थे फलांगे कितने, हमें तो इससे गर्ज ही कोई नहीं है, क्योंकि जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दे रही होगी तो वहां पे आपको ऐसी टोटल फिगर आ रही होगी ना उसके अंदर, तो वहां पर मतलब सर वहां पे सिर्फ नंबर ऑफ किड्स ही लिखा जाएगा ना? जी नंबर एक लिखा जाएगा, कार्ड ठीक है सॉर्टिंग सर। नहीं गई ये बस बाकी सारा कर लिया हुआ है, गुड तौसीफ, अच्छी बात है जी, और बताइए। ये थोड़ा सा मुश्किल था, इसमें से खास और ये अगर सर हम एक क्वेश्चन। जी बोलें कासिम बोलें। हाँ
जी सर, क्वेश्चन ये है कि जो 5th पॉइंट है आपका जिसमें हमने टेस्टिंग करनी है तो अपने ग्रुप मेट के साथ, तो सर वो किस बेस पे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और किस बेस पे उसको अनएक्सेप्ट करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बता अच्छा, दीजिए। उसमें ऐसा है, आपने इससे पहले ऐसे पढ़ी है नहीं पढ़ी? जी सर, पढ़ी है मैंने, पढ़ी। पढ़ी, अच्छा। उसमें ऐसा होगा बेटा कि वो जैसे आपका अपोनेंट कौन है आपका? सर कोई लड़की है, फातिमा इलियास आई थिंक नाम है। चलें, अच्छा, अब आपने करना क्या है कि फातिमा इलियास ने जो खुद काम किया वो आपको भेजेगी, ठीक है, और कासिम आप उसको भेजेंगे अपना काम, ठीक है जी। ठीक है सर, ये चला गया। ठीक है। अब आपके पास फातिमा की स्लाइड्स आ गई आपके पास, ठीक है ना, जी सर, क्योंकि आगे सर। रिकॉर्डिंग तो अभी नहीं होगी ना, रिकॉर्डिंग तो बाद में होगी। स्लाइड्स आ गई जी आपके सर, पास। अब जाहिर है कि ठीक है, आपने खुद भी उसी ऐप पे काम किया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सर, ऐसे ही है। आपने खुद रीडिजाइन किया हुआ है, तो अब आपकी अपनी एक सोच है, उसकी अपनी एक सोच होगी, ठीक है। तो आप ठीक उसे है सर, बताओगे ठीक कि है सर, क्योंकि जो हमने इससे पहले जो क्या कहते हैं उसको, यूजिबिलिटी के जो पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको चेक करना है, ठीक है, ठीक और है सर, चेक करके ठीक है बताना है सर। कि अच्छा जी ये वो चीजें हैं जो कि आपने नहीं की, करनी चाहिए आपको। अच्छा, फिर जब वो आपके पास भेज देगी तो फिर आपने उसको उनकी जो खामियां या अच्छाइयां या खूबियां जो उसने बयान की हैं, वो अब आपकी मर्जी है कि आप एक्सेप्ट करते हैं या एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर आपने उसकी भी जस्टिफिकेशन देनी है। इस तरह से है ये सारी चीजें, ठीक है, ठीक है ठीक ना हो गया, ठीक जी। हो गया, सही है, ठीक है सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी, और क्वेश्चन? सर, जिन स्टूडेंट की किसी वजह से प्रेजेंटेशन रह गई है उनको आप लेंगे प्रेजेंटेशन? इकरा, मैंने ये कहा था कि जिनकी रह गई है वो अपलोड कर दें, ठीक है ना, क्योंकि आज 4 बजे के बाद मेरे पास एक्सेस नहीं है कि मैं नंबर या कोई और चीज कर सकूं, ठीक है जी। अब अगर कुछ किसी के कम लग गए हैं या नहीं लगे हुए, तो वो जो आने वाले जो है ना वो असाइनमेंट्स और क्विज और फाइनल और प्रोजेक्ट, उसी में तो वो ऐड हो सकते हैं, लेकिन अभी कोई सब खत्म हो गया 4 बजे के बाद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम शाबान। जी सर शाबान, हाँ जी जी। सर ऐप टेस्टिंग के बारे में बताएं कि सर हमने एक जो वीडियो बनानी है ऐप को यूज करते हुए या फिर इसका थोड़ा बता दें काइंडली। मैं समझा नहीं आपका सवाल। सर ऐप जो नंबर 2 पे ऐप टेस्टिंग है, जी जी। वो हमने ऐप को यूज करके बताना है, मतलब कि इसमें ये चीज है, नहीं लाइक एक नहीं, उसकी वीडियो आप क्लिप बनानी है। वो बेटा जो ऐप टेस्टिंग है, आपको शायद याद होगा, आपने गुड बैड पॉइंट कर चुके हैं आप, याद आया जी आपको? सर बिल्कुल है। याद आया ना जी आपको? सर बिल्कुल है। हाँ, अब जी आपने सर। करना क्या है कि हम गुड पॉइंट पॉइंट यूज नहीं कर रहे हैं उसको, बल्कि कुछ लोगों ने किया भी हुआ इसको, ये देखें आप सामने लर्नेबिलिटी या एफिशिएंसी लिखा जी हुआ आ सर, रहा हमने वो लास्ट जो है। पॉइंट लिखे थे हाँ ठीक, उसको हाँ बता देना, हाँ, ठीक बिल्कुल, है सर। इसी को सामने रखते हुए आपने करना है। क्लिप का जी उस ठीक वक्त, है सर। क्लिप आप इसका उस वक्त बनाएंगे जब आप सेल्फ क्रिटिक कर लेंगे, यानी कि आपने अपने आप वाले को भी जवाब दे दिया, अब खुद उसका जवाब अपना भी उसका भी जवाब दे दिया, दे दिया उसको, उसके बाद फिर आपने एक ही वक्त में इसको रिकॉर्ड करना है। जी, और बताइए, और किसके सवाल हैं कोई, या कनेक्शन टूट गया? आवाज आ रही? जी सर, आ रही है आवाज, जी जी सर, आ क्लियर है रही है सर, आ रही है। तो क्लियर है सवाल सर, सारी चीजें बता। नहीं, क्लियर तो है ना बेटा, अभी देखो 41 लोग हैं, 40 लोग आए हुए हैं, ठीक है जी। जी सर, ऐसे और फिर लोग ये कहते हैं कि जी वो नंबर कम हो गया या फलान चीज हो गई, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बार बार इसको रिकॉर्ड भी इसी वजह से कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, आधे घंटे बाद आपको ये मिल जाएगी ये, ठीक है। कोशिश ये करें कि यार जो सवाल अभी आते हैं पूछ लें, ठीक है। सर, रिकॉर्ड एक ही कर दो दोनों क्लिप, क्या मतलब, क्या मतलब इसका? सर, रिकॉर्ड एक ही कर या दोनों क्लिप, क्या मतलब? सर वो कह रही है रिकॉर्ड एक ही करेंगे या दोनों करेंगे, क्लिप जो रिकॉर्ड करना है जो अपना भी करेंगे या जो जिसने भेजा उसका भी करेंगे रिकॉर्ड, ये पूछ रही हूँ। बेटा ये जो जितनी भी यहाँ पे स्लाइड्स है ना, ये 23 स्लाइड्स है, इन सबको रिकॉर्डिंग करनी है आपने, इसके अलावा किसी और चीज की रिकॉर्डिंग नहीं करनी है आप। सर नहीं, मैंने पूछा है कि अगर 2 लोग मिलकर कर रहे हैं ग्रुप में तो फिर रिकॉर्डिंग एक बंदी ही करे या मतलब नहीं नहीं नहीं, दोनों, वो किस वो तरह वो मतलब होगा वो खत्म हो गया है, हर बंदा अपनी अपनी करेगा, अब नहीं है वो, ठीक है। वो जो हमारी मैडम हैं, क्या नाम है, जो हमारी GR हैं, वो एक दफा लिस्ट फिर शेयर कर देंगे, आपको मालूम हो जाए कि उसका फोन नंबर और उसका रोल नंबर क्या, ताकि आप उसको भेज सकें। तो अभी अकेले अकेले का काम है, डबल का काम नहीं है, वरना फिर हमारे लिए और लंबा काम मुश्किल हो जाएगा, फिर हम कहाँ से तलाश करेंगे उन लोगों को जो आपकी ऐप को इवेल्युएट करे। तो बेहतर ये है कि चूंकि 2 लोग हैं आप, ठीक है, तो आप एक दूसरे की इवेल्युएट कर रहे हैं। कौन है आपके साथ, दूसरा साथी कौन है आपका? जैसे अभी कासिम ने बताया था कि उसके साथ फातिमा है,
तो इस तरीके से आपने एक जी दूसरे सर, के साथ। सनिया मेरे साथ। हाँ, तो सनिया और आप दोनों, सनिया को आप भेज दीजिएगा अपनी, और अस्मा अपनी भेज दीजिएगा, और सानिया आपको भेज देगी, ठीक है। सेम ऐसे जिस तरह हमने 8 से 1 के अंदर क्रॉस इवैल्यूएशन की थी। जी जी, बिल्कुल वैसे ही है, वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही है, बल्कि आखिरी पॉइंट तो वो हैं वैसे ही हैं, सेप्टेड नॉट सेप्टेड सेल्फ क्रिटिक वाले जी सर। तकरीबन वही पॉइंट हैं ये। लेकिन ये कि थोड़ा सा वो स्टाइल चेंज है यहाँ पे, इस वजह से, और कोई वजह नहीं इसकी। जी, और बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, फरहान अंजुम जी। सर जी सर, मैंने इशू डिस्कस करना है। मेरे एलएमएस पे नंबर अपलोड नहीं हुए। मेरे एलएमएस का इशू था, आईडीए कोर्स जो है वो रजिस्टर्ड नहीं था, तो वो आज हुआ है लेट। तो इस वजह से जो है ना, जब आपने नंबर अपलोड किए हैं तब मेरा कोर्स रजिस्टर्ड शो नहीं था हो रहा। तो भी मैंने जीआर को बताया, आपने जैसे कहा 4 बजे के बाद एक्सेस खत्म हो गया, तो मेरा तकरीबन 4 बजे के बाद ही ऑलमोस्ट इशू रिजॉल्व हुआ है। बेटा, उसका एक तरीकेकार है, ठीक है। उसका तरीकेकार ये है कि आप एचओडी को बताएं आप, ठीक है, चाहे उसको ईमेल कर दें या कुछ भी कर दें, ठीक है, ताकि उसमें होगा ये कि फिर मुझे आपके जो नंबर हैं वो लगाने की परमिशन मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि उसके साथ एक राइटिंग, एक एप्लीकेशन जाएगी ना, तो उसमें आप बताइएगा कि जी मेरा 4 बजे के बाद मेरा रजिस्टर्ड हुआ है, और सारी हकीकत बयान कर दीजिएगा उसके अंदर, तो फिर उसमें वो आसानी के साथ मुझे परमिशन मिल जाएगी कराने की उसको, ठीक है। स्टार्ट सॉर्टिंग रह गई है, बाकी सारा हो गया। हाँ जी, ठीक है जी। जी सर, हमने HCI नहीं पढ़ी, तो कॉन्टेंट 5 और 6 एक्सप्लेन कर दें प्लीज। 5 और 6 कौन सा है जी? अच्छा जी, इसमें ऐसा होगा कि आपके पास जब आपने ऐप अपने अपोनेंट की, आपका अपोनेंट आपको अपनी ऐप डिजाइन करके भेजेगा पावर पॉइंट में, ठीक है, और आप उसको भेजेंगे, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि जो नंबर 2 के ऊपर हमने किया है, यूजिबिलिटी को सामने रखते हुए, हमने इन पॉइंट्स को सामने रखते हुए, ये वाले पॉइंट को ये भी दिखा रहे हैं, इनको सामने रखते हुए आपने अपने ओपोनेंट की ऐप को इवेल्युएट करना है, ठीक है। और जब इवेल्युएट करेंगे तो आप बताएंगे, क्योंकि जाहिर है आपने खुद भी अपना काम किया हुआ है उसके ऐप के ऊपर, तो फिर आप बताएंगे कि अच्छा जी ये काम गलत है, इसको ऐसे होना चाहिए था, ये काम सही है, बहुत अच्छा है, या ये सही नहीं है। तो आप उसको उसके पॉइंट, उसके काम के ऊपर कोई ना कोई पॉइंट्स लिख कर देंगे, अपना फीडबैक देंगे, ठीक है। इसी तरह से आपका अपोनेंट भी आपको फीडबैक देगा। जब आपका फीडबैक आपके पास आ जाएगा, तो आपने उस जो उसने फीडबैक दिया होगा उसको या तो आप एक्सेप्ट करेंगे या नॉट एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है जी। तो जो रिकमेंडेशन आ रही होंगी आपको, आप लिखोगे एक्सेप्टेड, तो जो एक्सेप्टेड होंगी आप उनकी बता दोगे कि अच्छा जी ये उनकी पिक्चर है और ये इस वजह से मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इसको। और जिनको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे आप बताओगे कि मैं इस वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और फाइनली जो है वो आपने अपनी ही बनाई हुई ऐप के ऊपर तनकीद करनी है, क्रिटिक करना है आपने उसको। क्लियर हुआ? ये रिकॉर्डिंग आपके पास होगी तो आप इसको बार बार सुन के कर सकते हैं, वो इतना इशू नहीं है, ठीक है। मैं इसी वजह से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, और ये स्लाइड भी आज अपलोड कर दूंगा मैं गूगल उसके ऊपर, गूगल क्लासरूम में। जी, और क्वेश्चन? सर एक और चीज पूछनी थी, एक असाइनमेंट वहाँ पे जो एक्सेल में हम लोगों ने बनानी थी प्रॉब्लम्स वगैरह, वो पेपर से रिलेटेड, तो सर वो एक्सेल में ही हम बना के मतलब दें या वर्ड में कोई टेबल वगैरह क्रिएट कर लें? कौन सी? आपका आपका सवाल इससे है, जो आज वाली बात से है, या किसी नहीं और नहीं से? सर, नहीं सर, हाँ, कोई एक और असाइनमेंट आपने वहाँ पे वो 25 आई थिंक अच्छा लास्ट डेट वो सबमिट करवाने वाली। हाँ जी। अच्छा, मुझे रिसर्च पेपर से रिलेटेड जो है। हाँ, वो रिसर्च पेपर के हवाले से होगी, वो अभी यहाँ ना करें बात, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आज अभी क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा, तो फिर आप बेशक सवाल कर लीजिएगा मुझे, आप नोट कर लें आप इससे। जी, अगर कोई जी सवाल सर। नहीं है तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ मैं, ताकि फिर बाकी सवाल आपके ले लूँ मैं। लेकिन अगर इससे कोई ऐप से ताल्लुक है सर ये जी लास्ट क्वेश्चन सर बता दें, सर लास्ट क्वेश्चन ये बता जी दें कि जो हमने जी लास्ट पे क्रिटिक करनी है हमने, ठीक है, जी जी हमने क्रिटिक मतलब उसको कर दिया, तो उसके बाद सर उसको फिर रीडिजाइन तो नहीं फिर करना ना, नहीं क्योंकि नहीं उसको नहीं जल्दी ना नहीं, आएगी। वो टाइम ही नहीं है इतना आप लोगों के पास कि आप उसके ऊपर वो कर सकें उसको रीडिजाइन ना, ठीक है। ठीक है वो ठीक है, उसका क्योंकि ज़ाहिर है जी, उसकी सही वजह सर। अब ये सुन लीजिए आप। वजह वजह ये है जी कि जी एक जो खबर है वो ये है, अभी कंफर्म नहीं है। जी जी सर। मैं फिर कह रहा हूँ कंफर्म नहीं है, कि हो सकता है कि जो ईद के फौरन बाद वाला हफ्ता है वो आपको प्रिपरेशन लीव मिल जाए एग्जाम की तैयारी के सिलसिले में, ठीक है। सही हो ये गया। ये एक राय आई है, लेकिन कंफर्म नहीं है, ठीक है।
तो बिला वजह ठीक है, से उस पे ना अच्छा जाए स्टेप है तो सर, अगर हो जाए तो अच्छा स्टेप है सबके वो, लिए, लेकिन हो अब जाए तो अच्छा स्टेप। भाई इसकी डेडलाइन तो 3 है ना यार, वो होगी तो क्या फर्क पड़ेगा आपको उससे, इसकी डेडलाइन तो 3 है आपके ये पास, ठीक है ना। ये भी है जी जी हाँ सर, तो वो ठीक मैं है। इसलिए कह रहा हूँ कि जो चीज़ें जो है ना वो थोड़ा सा इसको आप ज़रा तेज़ होके काम करें, ठीक है। तो चीज़ें मुश्किल नहीं है, अगर हम दोबारा बैठ जाएंगे किसी दिन एक एक चीज़ पर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि ये नंबर आपके कटने चाहिए, लेकिन उस सूरत में जब आपको पता ही ना हो। एक चीज़ आपको पता है लेकिन आप उसको इग्नोर कर गए या आपको भूल गए, तो उस पर नंबर नहीं कटने चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम दोबारा किसी दिन बैठ जाएंगे। हम अभी संडे को भी हमारी क्लास होगी, ठीक है, अभी शायद ऑनलाइन ही है, तो उसमें भी हम डिस्कस कर लेंगे इसको। बाकी जो चीज़ें कोई और हैं डिस्कस करने वाली, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी और कोई क्वेश्चन है आपके? मतलब सर ये जो हमारा एनुअल होगा ये इसी के बेस पे होगा, जो हम वीडियो बना रहे हैं इसी के बेस पे, यही जिस तरह आपने रीमेड लिए इसी तरह हमारा नहीं नहीं, ये एनुअल जो हो जाएगा। नहीं, जो फाइनल एग्जाम है वो क्लासरूम के अंदर होगा। चलें सर, और इसमें बेटर है अगर इसी तरह हो जाए तो ये नहीं नहीं माशाल्लाह नहीं, वो हो सिर्फ जाएगा। मिड हमने रखा है इस तरीके से, क्लासरूम के अंदर जो होंगे वो फिर फाइनल एग्जाम जो है वो क्लासरूम के अंदर है। ये हुआ ये है कि जो मिड हैं वो हमारे पास है, हम जब चाहे मर्जी ले सकते हैं मिड, लेकिन जो फाइनल है वो एग्जाम वाले ही डिपार्टमेंट एग्जाम सेल जो है वही करवाएगा। यही तो वजह है कि अभी तो उन्होंने हमारा साथ सेशनल पड़ा हुआ है, तो ये तो उसी बेस में जाएगा ना। क्या पढ़ा हुआ आपका? सेशनल है हमारा ये सारा ना। ये इसके नंबर है 20 नंबर है प्रोजेक्ट के। जी सर। हाँ जी, इसके 20 नंबर है तकरीबन। और सर जो हमारा आपने पेपर भी होगा वो भी एक्सक्यूज जो मी पेपर सॉरी। होगा उसमें भी आपको पता है कि मेरे जो पेपर आते होते हैं वो आमतौर पर कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ठीक है। तो वो इसी हवाले से ही होंगे जो हम कर 40 रहे हैं, नंबर का पेपर है सर। हाँ जो हम कर रहे हैं वो इसी से 35 का और 1 घंटे का शायद पेपर होता है फाइनल, वो इसी से मुतालिक होगा। जैसे अगर आप लोगों ने नहीं, आप लोगों ने काफी देर देर बाद पढ़ रहा हूँ मुझसे, लास्ट सेमेस्टर में किसी ने पढ़ा है मुझसे? यस सर, लास्ट सेमेस्टर में हमने इससे ही पढ़ी है। ये ऐसे ही पढ़ी ना आप लोगों ने? तो जिन लोगों ने पढ़ी है उनको मालूम है कि एक ही सवाल आया था और उसके 3 हिस्से थे, ठीक है जी। एक ही सवाल था सारा, ठीक है जी, और वो सारा कॉन्सेप्चुअल था, ठीक है जी। तो ये भी अब भी जो सवाल आएगा वो यकीनन ऐप से मुतालिक होगा, कोई एक आध कोई और चीज़ आ जाएगी इसके अंदर, लेकिन वो ज़्यादातर ताल्लुक इसी के साथ होगा इसका। और सर एक लास्ट चीज सर ये बता दें कि आप क्या हमें रिकमेंड करेंगे, हम मीन्स ये कि ये जो हम प्रोजेक्ट हमने किया है ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ क्लियर है, हर स्टेप क्लियर है कि ये किसको कैसे सॉल्व करना है। इसके अलावा सर कोई चीज़ रिकमेंड करेंगे हम पेपर में हमें वो चीज़ आ सके, तो आप थोड़ा सा वो शेयर कर दें ताकि हम हमारे पास दिन जो है हम थोड़ा उसको भी प्रिपेयर कर लें, उन चीज़ों को भी कोई अभी इससे ज़रा हट के कोई। जी जी। पेपर अभी 1 महीने के बाद है। 1 महीने के बाद 3 ठीक है, 3 मुझे किसी ने कहा था कि 3 से स्टार्ट हो रहे हैं शायद, तो मैं नहीं 3 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, शायद तो 15-16 से इसके आसपास है, ठीक है ना। ठीक है सर, 15-16 के आसपास ठीक ही है। हो रहा है, तभी है वो। मैंने कहा था, मैंने ये कहा था चल कि एक उड़ती उड़ती खबर मैंने सुनी थी आज के जी, जो ईद के फौरन बाद वाला हफ्ता है उसमें 4-5 दिन जो है ना वो एग्जाम की प्रिपरेशन लीव है। अच्छा, मजे की बात यह कि आप लोगों को तो प्रिपरेशन लीव मिलती ही नहीं है, क्योंकि जो इससे पहले वाला वीकेंड होगा उस पर ईद है और अगले वीकेंड जो एग्जाम है। तो बीएस वालों को तो हो सकता मजे हो जाएंगे उनकी, आपको मजे कोई नहीं होंगी आपकी, ये ध्यान में रखिएगा आप। क्योंकि आपकी सही सही। 9-10 को जो है वो ईद है, उस दिन है, और उससे अगले जो 16 वाला है उसमें एग्जाम है आपका, तो आपको तो ना होने के बराबर है एक जैसी। ऐसे ही है सर, बिल्कुल सही, ऐसे ही है। ये वजह। ठीक है जी, मैं इसको रोक देता हूँ, और वो जो कोई रिसर्च का भी किसी ने कोई सवाल किया था तो मैं फिर उसको ले लेता हूँ। मैं क्या सवाल था आपका? जो सर मैंने असाइनमेंट पूछा था कि यस सर। सर वही मैंने ये पूछा था कि असाइनमेंट जो बनानी है हम लोगों ने, पहले तो हम लोगों ने टाइटल कीवर्ड और ईयर वगैरह वो सारी चीजें हमने एक्सेल में बना के तो वो सबमिट करवाई थी। तो अब जो वो पेपर है उसके प्रॉब्लम्स वगैरह और इस तरह की चीजें लिखनी है, तो वो हम एक्सेल में ही बनाए या फिर उसको वर्ड में मतलब कोई एक टेबल वगैरह नहीं क्रिएट? नहीं, वो सॉरी, वो जो है ना क्योंकि ज़ाहिर है अगर एक्सेल में बनाएंगे ना तो वो एक अजीब सी उसकी शीट जब प्रिंट करेंगे तो अजीब सी शीट बन जाएगी, ठीक है। बेहतर ये है कि जी उसको सर, वहाँ आप, पे हाँ पुरानी
या तो बेहतर ये है कि आप उसको वर्ड के अंदर टाइप करके उसको सबमिट करा दें। जी सर। और सर उसको हम शॉर्ट सा उसी टेबल फॉर्म में बनाए या फिर अलग अलग से मतलब बनाए उसे? नहीं टेबल नहीं, जैसे एक पेपर है उसके प्रॉब्लम आगे लिखनी है हमने और इस तरह की चीजें आगे नहीं, लिखनी है, मतलब थोड़ी डिटेल से। आपने मर्ज करके करना है, आपने सिंगल सिंगल अलग अलग नहीं लिखना। आपने मतलब फर्स्ट कर ले, तीन आपने रेफरेंस लिए हैं आपने, तो तीनों को मिलाकर लिखेंगे आप। उनको मिलाना भी आपने इस तरह से है कि उसके दरमियान एक लिंक हो, ये ना हो कि एक बात कहीं की शुमार की कर रही है और एक आप विमुक्त की कर रही हैं, ऐसा नहीं हो। लिंक जी होता हुआ सर, चले, लिंक होता हुआ। मैं पूछ रही हूँ कि टेबल की फॉर्म में लिखे वो या फिर वैसे पैराग्राफ बना के और उस तरह से लिख दें? पैराग्राफ, और नीचे उसका रेफरेंस। पैराग्राफ ठीक होगा सर। ये लिटरेचर रिव्यू की फॉर्म हो जाएगी? जी, लिटरेचर रिव्यू की फॉर्म हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा ही। जिनके नंबर नहीं लगे यार उनके लिए सॉरी, मैंने बहुत कोशिश की लगाने की, बल्कि मुझे बाद दफ़ा हैरत ये भी हुई कि कुछ नंबर लगाए थे मैंने, वो नज़र नहीं आ रहे थे मुझे भी, हालांकि मैं लगा चुका था, तो मैंने लगा दिए थे। एक मुझे जो भेजा था मैमुना ने, वो उसमें रोल नंबर गलत था और नाम सही था, तो बड़ी मुश्किल से मुझे मिला है वो भी 2 मिनट पहले ख़त्म हुआ काम मैंने। ठीक है, तो बाकी सबके हो गए हैं, अब जिनके रह गए हैं वो फिर जब हम अगली दफ़ा कुछ करेंगे तो उसके अंदर मैं कोई ना किसी ना किसी तरीके से गुंजाइश निकाल लूँगा, ये कर सकता हूँ। सर वैसे कटिंग बहुत की है इस बार आपने। हाँ जी, जो जो काम किया था वही नजर आएगा ना सामने यार। ये तो ये सारे शिकायत करते हैं, आप अकेले नहीं हो यार, ठीक है ना। कितने नंबर आए मिड में? 23.5 सर। मिड में 23.5? 20 में से 23 के नंबर कैसे आ गए? ओ 16। अच्छा हाँ, तो 16 जो है वो आपने प्रेजेंटेशन फर्स्ट टाइम दी होगी सर, आपके सामने ही है सारा कुछ। हाँ फर्स्ट टाइम, ठीक। या जिन्होंने जितनी लेट दी उसका नंबर उसी वजह से कम है। आपने मेरा नाम लिया, मैंने तो उसी टाइम दे दी थी ना। हाँ तो मैंने दे दी, जब भी तो मैंने कहा ना, आपका नाम सुनते ही मैं 16 नंबर सुनते ही मैंने कह दिया। अच्छा, मेरी इतनी बुरी तो नहीं थी वैसे। बाकी काम तो बुरे थे ना। ठीक है ना, ठीक है जी। फिर भी ऐसा कि सबसे पहले काम तो मैंने करके दिया था। हाँ जी, वो आप हमारा भी एक दोस्त में मैं पढ़ा करता था ना, वो भी ऐसे ही करता था, सबसे पहले वो काम करता था, वो गलत करता था। हम कहा करते थे उसको कि छत पे सबसे पहले चढ़ता, मालूम होते है ऐसा ना करे सर। ठीक है ना। अच्छा, और एक सवाल आ रहा था, कौन सा सफसैन था या कौन सवाल कर रहा था? सर मैं ये कहना चाह रहा था कि क्विज आपने एक मरतबा दिया था लैब में कि वो वीडियो देखनी है और आपने उसमें जो भी मैं बोल रहा हूँ उसके मुताबिक आपने लिखना है। तो सर हमने वो सारी वीडियो देख के जितना भी बेहतर से बेहतर लिख सकते हैं लिखा है, और आपने क्विज में बहुत नंबर काट लिए हैं। बेटा मैं ला के दिखाऊंगा ना तो आप खुद कहोगे हाँ ज्यादा नंबर हैं। ये पहला मौका है कि मैंने नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ये पहला मौका कि मैंने इस दफा मिड के अंदर बड़े खुल के नंबर दिए, यकीन करें। मतलब मिड के अंदर इतने खुले नंबर नहीं देता मैं। सर यकीन करें, हमने काम भी बहुत किया है, इतना काम किया है ना हमने, जितना बहुत ज्यादा टाइम लगा है हमें, हमने चीजें देखी हैं, समझी हैं, पढ़ी हैं, इंटरव्यूज किए हैं। तो इतनी किसी सब्जेक्ट में हमने पूरे एमएस में नहीं मेहनत की जितनी इसमें मेहनत करनी पड़ रही है। चले बहुत बहुत शुक्रिया यार, लेकिन ये कि मैं नेक्स्ट टाइम देख लूंगा, कोई मसला नहीं है। हाँ क्विज में सर 2.75 लगाया हुआ, तो मैंने कहा हमने इतना वो गौर से सुन के आपका सारा ट्यूटोरियल और फिर हमने टाइप किया, आपने उसमें ज्यादा नंबर काटे हुए हैं। नहीं मैं आपको बताता हूँ। उसमें होता ये है कि आपने जब जवाब लिखा होगा ना, ठीक है, आपने सुना या लिख दिया, वो उसमें ना असल में हम देखते क्या है उसके अंदर, ठीक है ना। पहले ही देखना पड़ता है जी बच्चा जो कि 3rd सेमेस्टर का ज्यादा पढ़ चुका है, इतना पढ़ चुका है, तो इसको इसके जो लिखाई है उसके अंदर रवानी होनी चाहिए। तो थोड़ी सी रवानी का कोई इशू होगा या कोई और इशू होगा इसके अंदर, और की वजह नहीं है इसकी, ठीक है ना, ये वजह है। हाँ, और आपको शायद मालूम है कि बच्चे भी 70 के करीब हैं, और मैंने प्रेजेंटेशन ही देख रहा हूँ आपके, हर एक चीज देख रहा हूँ, मैं से अंदाजा लगाएं। और मेरा जो ये सारे आपके नोट्स हैं ना, और सारे लेक्चर जो हैं, कुछ लाहौर में पढ़े हुए हैं, कुछ टेक्सला में पढ़े हुए हैं, और ये मुझे मंडे को जमा कराना है, ये भी आपको बता दूँ, ठीक है ना। तो वो मैंने बड़ा केयरफुली किया। और दूसरी बात ये कि आप ट्रस्ट मी, मुझे नाम नहीं याद रहते, जीआर का नाम इसलिए याद रहता है कि वो मैंने उस तरह से सेव किया हुआ है, ठीक है ना। बाकी और बहुत कम लोग हैं जिनको मैं शक सामने आते पहचान लेता हूँ मैं कौन है, लेकिन वैसे नहीं मैं पहचान पा रहा होता। तो मेरे लिए सारे बराबर हो आप लोग, ये ध्यान में रखें आप। अच्छा जी, 4 मिनट रह गए हैं जी आपके पास, 4 मिनट रह गए हैं सर जी। सर आपने
आपने कहा था कि जो आपने क्लिप बनाना है वो आपने ग्रुप में बनाना है, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जिस तरह आपने ऐसे में वो कर दिया था, ए वालों ने बी को भेजनी थी, बी वालों ने इस तरह से कुछ आपने कर दिया था, डिवीजन कर दी थी स्टूडेंट्स की, तो कुछ ऐसे करेंगे आप? अभी भी ऐसे ही है। आपका अपोनेंट कौन है हमारा? सर अभी तो कोई भी नहीं है हमारा ग्रुप क्यों? मेंबर। मेरे आप अकेले कौन सी ऐप कर रही हो? नहीं है सर, आमना मेरी ग्रुप मेंबर है। हाँ तो बस वो आपने आमना को भेजना, आमना आपको भेजेगी। ठीक है, मतलब कि हमने इंडिविजुअल ही क्लिप बनाना है? जी हाँ, इंडिविजुअल क्लिप बनाना है, कंबाइन नहीं करना आपने, वरना फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि हम किसको भेजें, वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना। और अभी इस बेनिफिट्स का ये हो जाएगा कि दोनों के पास एक जैसी ऐप है, तो ये दोनों के जब जवाब आएंगे ना तो वो बड़े मजेदार आएंगे इसके अंदर। ठीक है ना? जी सर, बिल्कुल या, ऐसे ही है। सर एक और बात जी सर, जी एक्चुअली हम प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, ये मतलब ये हमारा प्रोजेक्ट है और इसमें हम ये है कि बाय हार्ट दिल लगाकर मेहनत करके भी हम अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं हर चीज को। लेकिन सर अगर आप जाहिर सी बात है हमारा फाइनल भी होना, मिड्स का भी आपने काम करवा लिया हमसे, तो सर अगर ये जो पेपर वाला काम है लिटरेचर का, ये नहीं कट ऑफ हो सकता? तो मुझे एक असाइनमेंट चाहिए, मैं क्या करूं उसके लिए? चलें बता दें मुझे। चलें यूं कर लें, आप मुझे बता दीजिए, आप एक असाइनमेंट और एक क्विज लेना है मुझे, अभी क्या करूं मैं उसका बता लें। चलें। सर ऐप से ही कोई काम दे रहे हैं हमें? एप्स का ही कोई काम दे दूं आपको? जी, ये जो काम हम कर रहे हैं ना, इसी में से कोई असाइनमेंट हमें दे दें। इसी में से कोई असाइनमेंट दे दूं आपको, ये कह रहे हैं आप लोग हैं? जी सर, जी सर, ठीक है, इसी से रिलेटेड। हाँ जी। चलें मुझे यानी कि ये अभी हम गो थ्रू में है ना, तो इसको हमें हैंडल करना ज्यादा इजी है बजाय इसके कि हम पेपर पढ़ें और फिर उसका लिटरेचर रिव्यू चलें लिखें। मैं चलें मान लेते हैं, ये जो नंबर 3 लिखा हुआ है ना, जी सर, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यूजर इंटरव्यूज और कार्ड सॉर्टिंग, ऐसा ही है? ठीक है, जी सर, यही है ना? और इसकी आपने पीपीटी भी बनानी है? जी सर। है तो वो मुझे पीपीटी दे दें मुझे। चलें और बताएं। कार्ड सॉर्टिंग की, चलें कार्ड सॉर्टिंग, यूजर इंटरव्यू, दोनों ये तीनों की नंबर 3 वाला पूरा दे दें मुझे आप। चलें ठीक हो गया सर। यूजर इंटरव्यूज तो हम कर चुके हैं, बस कार्ड सॉर्टिंग ही रह जाती है हाँ, इसमें। तो उसको तीनों की और ये वही प्रेजेंटेशन है, यानी कि स्लाइड्स हैं जो आपने लगानी है इसके अंदर। ठीक है, वहां से रिमूव करके मुझे दे दें अपने नाम के साथ। और बताइए बस। तो सर पीपीटी बनानी है ना इनकी? हाँ पीपीटी बनेंगे, और कैसे बनेंगी। चलिए ठीक हो। चलो वो देखा ना, अब यहाँ पे ना हर आदमी के अपना एक कोई 088 है, मैं वो कह रही रिसर्च पेपर बेटर है। ਹੁਣ ਦੱਸੋ। मैं भी सर वोटिंग ले लें ना, वोटिंग ले लें सर, जो जिस बात पे ज्यादा लोग एग्री होते हैं। सर ये वोटिंग वाला काम लंबा हो जाएगा, ये लंबा ऐसे नहीं, ठीक है। इतना टाइम नहीं यार, इतना टाइम नहीं है। सर ये ठीक है, इसमें से हम कर सर लेंगे। रिसर्च पेपर ही रहने दें सर, ऐप पे तो हम ऑलरेडी ये सारा काम कर रहे हैं, तो ये चलें थोड़ा हटके हो जाएगा। मैं भी आप एक काम करें, मैं भी आप मुझे रिसर्च पेपर दे दें। जो रिसर्च पेपर देना चाहता है वो रिसर्च पेपर दे दे, जो ये देना चाहता है वो ये दे दे। मुझे समझ आ गई कौन है आप। ठीक है सर, मुझे समझ आ गई अब कौन है आप। जी ठीक है सर, समझ आ गई मुझे अब कौन है। ठीक है, हाँ जी और बताएं जी। ठीक है जी, जो नंबर 3 दे दें, या जो पेपर देना चाहता है पेपर दे दें। अच्छा एक चीज बता दूं मैं, जो लोग पेपर देना चाहते हैं, दैट्स वंडरफुल आइडिया, ये मैं अभी से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जो स्टैटिक जो स्लाइड बनाने का काम है ना, ये 2 नंबर वाला काम है, साबस की बात है। ठीक है, लेकिन जो पेपर वाला काम है उससे आप कुछ सीखने को मिलेगा, ये देख लें, मर्जी आपकी जो भी है। सर असल में थीसिस का काम कर रहे हैं, तो फिर टाइम का थोड़ा सा इशू, तो आप अपने वो मेटावर्स के दे दो मुझे, तो बना के दे दो। सर मैं उसका भी देता हूं।